हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, उसका जो डाइट चार्ट होता है वो अलग होता है। प्रेगनेंसी का जो पहला ही महीना होता है उसका डाइट चार्ट अलग होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले महीने में अभी आपको पता नहीं है कि बेबी हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ डाइट्स ऐसी भी होती हैं जो आपको बेबी को कंसीव करने के लिए जो हेल्प करे, जो चीज़ें वो भी खाने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी का जो ये पहला महीना है, इसमें खाने पीने पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हेल्दी डाइट खाने की ज़रूरत है। देखो, जो ये प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। बेबी के हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अगर आप चाहते हो आपके बेबी का ब्रेन शार्प हो, आपके बेबी की आंखें अच्छी हों, मांसपेशियां अच्छी हों, रीढ़ की हड्डी अच्छी हो, उसकी बोन्स अच्छे हों, उसके जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन करे और अच्छे से डेवलप हो, तो इसके लिए आपको हेल्दी खाना तो खाना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें पहले महीने में खानी चाहिए, अगर हम वो चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे यूट्रस में, हमारे गर्भाशय में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे कि हमें गर्भ धारण करने में आसानी होती है। अगर गर्भ धारण हो भी गया है तो बेबी वहाँ पे सस्टेन कर सके, बेबी वहाँ पे सरवाइव कर सके, रह सके, बेबी की अच्छी ग्रोथ हो सके, इसके लिए ये हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की मात्रा को हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। फॉलेट से भरपूर जो फूड होते हैं वो हमें खाने हैं। देखो, आयरन हमें सबको पता होता है कि आयरन किस किस चीज़ में होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल कर सकते हो, उसमें आयरन से रिलेटेड आप फूड सर्च कर सकते हो। वैसे आयरन आपको पालक में मिल जाता है, सेब में मिल जाता है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो आपको अपने फूड में शामिल करना चाहिए, जिससे आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिले। सबसे पहले सब्जियों में अगर बात करें कि कौन कौन सी सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं पहले महीने में, तो लौकी हो गया, तोरी हो गया, पालक, मेथी, परवल, चौलाई, ये सारी सब्जियां आप खा सकते हो। पूरे सप्ताह में अगर आप मतलब 7 के 7 दिन अगर आप हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हो, तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको हरी सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। इससे भी आयरन का जो आयरन की मात्रा है वो आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। ये लौकी, तोरी, घिया, ये मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता है और ख़ासकर प्रेगनेंसी में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनसे काफ़ी मात्रा में हमें आयरन मिलता है, क्योंकि ये ईज़ी टू डाइजेस्ट भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो इसके साथ ही देखते हैं कि सब्जियों में आपको कौन सी सब्जियां नहीं खानी है या कम मात्रा में खानी है। तो आपको बंद गोभी नहीं खानी है, फूल गोभी नहीं खानी है, गवार फली नहीं खानी है। कम मात्रा में आपको शिमला मिर्च खाना है, क्योंकि ये जो सारी सब्जियां होती हैं ना, मशरूम हो गया, आपको मशरूम भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो सारी सब्जियां होती हैं इसमें वात होता है। मतलब वात मतलब इनको खाने से पेट में गैस हो सकती है, तो इनको या तो अवॉइड करना है या फिर इनको कम से कम खाना है। प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आपके बच्चे की हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं, और हड्डियों के अच्छे से बनने और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम सभी को पता है डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है। दूध, दही, पनीर हो गया, रागी हो गया, इनसे हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। अब जो ये चीज़ें हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल रहा है, इनको खाना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं दही के बारे में। अगर आप दही को खाने के साथ ना खा करके खाने के थोड़ी देर बाद, यानी कि 10-15 मिनट के बाद खाओ, और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दो, यानी कि थोड़ी सी शक्कर डाल दो, मतलब चीनी नहीं, ना ही बूरा। उसमें आप जो जैगरी पाउडर होता है वो अगर आप डाल दो और फिर उसको खाओ, तो उससे कैल्शियम अच्छा मिलता है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है। दही उस फॉर्म में खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। इसी तरह लस्सी है, जो लस्सी, छाछ जो भी है, तो उसको अगर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद खाओ तो अच्छा रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि खाना, एक तो हम खाना खाते हैं तो पेट भरा भरा होता है, ऊपर से हम लस्सी या गिलास से पी लेते हैं, तो पेट मतलब गैस वगैरह बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पेट भारी रहता है। तो आप अगर आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद लस्सी पियो तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। इसी तरह से दूध है, दूध को कच्चा कभी नहीं पीना चाहिए, जैसे हम शेक वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप दूध को अच्छी तरह से उबालो और उसके बाद उबाल करके ठंडा करके फिर पियो। फिर आता है पनीर।
पनीर जो होता है हमेशा थोड़ा हार्ड जो पनीर होता है वही यूज़ करना चाहिए। पनीर जितना नरम होता है, जितना सॉफ्ट होता है, उतना ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो थोड़ा हार्ड होता है वही पनीर आप यूज़ करो। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन भी आपके फूड में शामिल होना ही चाहिए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन जो होता है वो हमें दालों से मिलता है। मूंग की दाल सबसे बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। मोस्टली मूंग की जो दाल होती है वो लोगों को खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन ये इजी टू डाइजेस्ट होती है। मूंग की दाल आप छिलके वाली खा सकते हो, बिना छिलके वाली जो होती है वो भी आप खा सकते हो। राजमा की दाल और जो वाइट चने की दाल होती है, ब्लैक चना की दाल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन इन दालों को खाने से आपको गैस भी हो सकती है, तो इनको आपको वीक में 1 या 2 बार ही खाना चाहिए। येलो चने की दाल भी आप खा सकते हो। अब ये जो राजमा और वाइट चने या जो ब्लैक चने हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन में अच्छे होते हैं। अगर हमें इनको खाना भी है तो हम इनको कैसे खाएं ताकि हमें ये गैस भी क्रिएट ना करे और इजी टू डाइजेस्ट भी हो। तो इनको खाने के लिए आप सबसे पहले इन दालों को खाने से 7 से 8 घंटे पहले भिगो दें, या तो रात को, जैसे सुबह बनाना हो तो रात को आप इनको भिगो करके रख दें। उसके बाद आप फिर इनको भिगोई हुई दाल को फिर इनको बनाएं। भिगोने के पीछे का लॉजिक ये है कि जो इन दालों में जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो जब हम इतनी लंबे टाइम तक इनको भिगो करके रखते हैं तो प्रोटीन जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। दालों के अंदर का जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको सिंपल प्रोटीन बनाने के लिए ही हम इनको भिगोते हैं। इसके साथ आप मसूर की दाल या फिर तुअर की दाल ये भी आप खा सकते हो। इनमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में कि पहले महीने की प्रेगनेंसी को देखते हुए हमें कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। देखो, फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारा वाटर के कंटेंट पूरे होते हैं और इससे हमें डिहाइड्रेशन होने से बच जाता है। हम पानी की मात्रा जब पूरी होती है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। इसमें फाइबर होता है। फाइबर से भी हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कुछ एक फ्रूट्स हैं जो आप पूरे प्रेगनेंसी में खा सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, पियर हो गया और बनाना भी आप खा सकते हो। बनाना हो गया। अगर सर्दी का मौसम है तो आप बनाना अवॉइड कर सकते हो क्योंकि बनाना से कफ जनरेट होता है। तो आप, अगर सर्दियाँ नहीं हैं तो आप और मौसम में आप बनाना खा सकते हो। आप कीवी खा सकते हो, संतरा खा सकते हो। कीवी बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि एक दिन का एक कीवी अगर आप खाते हो, बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि इससे आपका आयरन की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ती है। कुछ एक ऐसे फ्रूट भी हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया, अंगूर हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पपीता खाना चाहिए, अनानास खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ये दोनों फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके पीछे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। इनके अंदर क्या ऐसा होता है जिनको खाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या हमें ये कब खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। देखने का पर्पज़ यही है कि अपनी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो, पता चले मिथ के बारे में कि रियलिटी में ऐसा है या नहीं है। अब सलाद में क्या-क्या खाना चाहिए? सलाद में आप गाजर खा सकते हो, खीरा खा सकते हो। चुकंदर भी वैसे सलाद में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको चुकंदर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो बीटरूट होता है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है। और अभी आपको, आपका जो बेबी है अंदर सस्टेन हो रहा है, मतलब सर्वाइव कर ही रहा है अभी। आपको प्रेगनेंसी पहले महीने में पता नहीं होती है कि बेबी अभी रहेगा या पीरियड्स आ जाएँगे। तो मतलब जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा-सा बीटरूट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो बीटरूट आप जब बेबी अंदर मतलब आपको पता चल जाए कि अभी कंसीव हो चुका है, 2-3 महीने हो चुके हैं, आप धीरे-धीरे बाद में बीटरूट को अपने सलाद में ऐड कर लो। पहले आप थोड़ा-सा अवॉइड करो। ये तो था आपका पहले महीने की डाइट के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी डाइट खाएँगे, बैलेंस डाइट खाएँगे, तो आपके शरीर में सभी न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाएगी। आपके बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशंस मिलेगा, आपका बच्चा भी हेल्दी होगा, आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, अच्छे ग्राम में आपका ब्लड रहेगा पूरे 9 महीने तक। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।